तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज बना हुआ है वो यही कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार होगा ये तय माना जा रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 7 जुलाई या फिर 8 जुलाई, ये वो तारीखें जिस पर सबकी नजर है। इन्हीं दोनों दिनों में से किसी एक दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा इसमें जगह किसे किसे, जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल का नाम है। इन चेहरों के साथ साथ कुल 17 से 22 मंत्री जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, तस्वीरें उनकी आज सामने आई उज्जैन के महाकाल मंदिर से, जहां पर वो पूजा अर्चना करते नजर आए। उन्हें कहा जा रहा है कि फोन आ गया है दिल्ली से। सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली से फोन आ गया है। वहीं नारायण राणे गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माना यह जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में चुनाव वाले राज्यों पर भी खास फोकस रहेगा। उधर कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों के आने से मोदी सरकार के उन मंत्रियों को राहत मिलेगी जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें निर्मला सीतारमण हैं, पीयूष गोयल हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, प्रहलाद पटेल हैं। ये वो तमाम मंत्री हैं जिनके पास कई मंत्रालय हैं। कुल 10 ऐसे मंत्री हैं जिनका बोझ आने वाले समय में हल्का हो सकता है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे आपको अब उत्तर प्रदेश रणवीर के पास लेकर चलते हैं और जरा समझते हैं रणवीर से, उत्तर प्रदेश में कुछ सुगबुगाहट। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से फोन आया किसी के पास, कोई जानकारी? देखिए, यूपी में चूंकि अगले साल चुनाव है और यहाँ पर सबकी नज़रें कैबिनेट के जो रिशफल है उस पर टिकी हुई हैं। एक नाम जो कल से चल रहा है वो अनुप्रिया पटेल का है। इस वक्त बीजेपी की यूपी में 2 सहयोगी पार्टियां हैं, अपना दल और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी। निषाद पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद हैं, वो भी कल आनंद फानंद में दिल्ली गए हैं। और इस बीच बीजेपी के एक सांसद के बारे में खबर आ रही है कि वो दिल्ली गए हैं। वो हैं सत्यदेव पचौरी, जो कानपुर से सांसद हैं। सत्यदेव पचौरी 2017 में चुनाव जीतकर कैबिनेट के मंत्री बने थे यूपी में, लेकिन 2019 में उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। कानपुर से सांसद हैं, ब्राह्मण हैं और वो दिल्ली गए हैं। ऐसे में कयासबाजी शुरू हो गई है कि सत्यदेव पचौरी भी कैबिनेट मंत्री या मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है। तो निषाद पार्टी से प्रवीण निषाद दिल्ली हैं, सत्यदेव पचौरी दिल्ली गए हुए हैं और अनुप्रिया पटेल पर सबकी नज़र है, चूँकि अनुप्रिया पटेल 2014 से 19 तक मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर इस चुनाव की बात करें तो बीजेपी की नज़र ओबीसी और दलित चेहरों पर है। ऐसे में पूर्वांचल से आने वाले किसी ओबीसी पर बीजेपी एक दांव खेल सकती है और वो कोई राजभर हो सकते हैं। बलिया से सकलदीप राजभर राज्यसभा के मेंबर हैं, उनका भी नाम आ रहा है। हालांकि बीजेपी है और बीजेपी के जो फैसले होते हैं वो कई बार चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन चूंकि सकलदीप राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अनिल राजभर को यूपी में मंत्री बनाया गया ताकि राजभर को केटर किया जा सके। लेकिन एक बार केंद्र में जगह मिलती है तो राजभर वोट को बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। ऐसे में सकलदीप राजभर के भी नाम के चर्चाएं हैं, कयास हैं। कब तक फाइनल होगा अभी फिलहाल ये कंफर्म नहीं है। वेस्टर्न यूपी से कोई दलित चेहरा भी हो सकता है जो कि सांसद हो, उसको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो कई सारे नाम इस वक्त चर्चा में हैं, लेकिन जो 2 नाम हैं उनमें एक अनुप्रिया पटेल जिसको तय माना जा रहा है और दूसरा प्रवीण निषाद जो दावा कर रहे हैं कि अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद उनको आश्वासन दिया गया है। ऐसे में वो भी उम्मीद पाले बैठे हैं कि उनको जगह मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप जो रणवीर दे रहे हैं वो ये कि आने वाले समय में क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव है, ऐसे में एक तो सहयोगियों को साधने की कोशिश, दूसरा जाति के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना और तीसरा क्षेत्रवार हिसाब से भी कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में उत्तर प्रदेश को लेकर। ब्रजेश राजपूत के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। ब्रजेश, आपने कल खबर दी थी कि साहब थावरचंद गहलोत राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। आपकी खबर पर एक तरीके से मोहर भी लग गई है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब मध्य प्रदेश के कोटे से कितने मंत्री, सुगबुगाहट क्या है?
हाँ देखिए, ये तो सच है। कल ही हम लोगों ने कहा था कि थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा, उनको एक नई भूमिका में शिफ्ट किया जा रहा है गवर्नर की, तो वो गवर्नर बना दिए गए हैं। और अब तक जो ऐसा लग रहा है कि एक मध्य प्रदेश से ऐसे भी 4 कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, थावरचंद गहलोत हैं और ये फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो अब चूंकि एक मंत्री कम हो गया तो एक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो एकदम तकरीबन तय ही है। और सिंधिया अपने सारे प्रोग्राम स्थगित करके आज दोपहर की फ़्लाइट 3:30 बजे की फ़्लाइट से इंदौर से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हालांकि उनको आज पूरे दिन भर मालवा के कई जिलों में जाना था। इंदौर में शाम को उनके ढेर सारे प्रोग्राम थे और कल सुबह उनको रवाना होना था, मगर उनके करीबियों ने बताया है, उनके ऑफिस से हमको पता लगा है कि उनको फ़ोन आ गया है कि जल्दी जल्दी दिल्ली पहुँचें। तो दोपहर में 3:30 की फ़्लाइट से वो इंदौर से दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक नाम कम किया गया है। मध्य प्रदेश के कोटे का एक मंत्री कम है तो एक मंत्री अंदर हो रहे हैं। मगर बड़ी बात वो है कि जिसको मंत्री को कम किया गया है वो शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे रहे और लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहे। तो यदि सिंधिया को लिया जा रहा है तो हो सकता है एक मंत्री और लिया जाए। हम लोग को उम्मीद थी कि राकेश सिंह का नाम भी हो सकता है। राकेश सिंह के नाम पे चर्चा चल रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम को 5 और 6 बजे तक कंफर्म होगा कि राकेश सिंह को श्री रामनाथ जी कोविंद साहब और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। मैं उनकी इच्छा आकांक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और राज्यपाल के दायित्वों का कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके दायित्व निर्वहन करूंगा। जो भी बातें सामने आएगी उनको संवैधानिक मर्यादाओं में विचार विमर्श करके हल करने का प्रयास उस समय करता रहूँगा। सर, कब तक आप चार्ज ले लेंगे गवर्नरशिप का? अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री से और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके कार्यक्रम तय करेंगे। जैसा तय होगा वहाँ जाएंगे और औपचारिकताएं पूरी करेंगे। सर, आपके प्रभारी रहे हैं उस प्रदेश के भी, तो इससे भी बहुत इम्पैक्ट करता है। क्या यही रीज़न है? निश्चित रूप से मैं कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी का 2 बार प्रभारी रह करके दायित्व निर्वहन कर चुका हूँ। कर्नाटक अच्छा प्रदेश है, बेंगलोर अच्छा शहर है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, प्रगतिशील है। उन सबका सहयोग समर्थन आशीर्वाद लेते हुए जो भी काम राज्यपाल के रूप में मुझे करने होंगे वो करूँगा। सर, आप क्या सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके हैं? सदस्यता से भारतीय जनता मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और जो अन्य दायित्व मेरे पास है उनसे, राज्यसभा के सदस्यता से और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पद से कल त्यागपत्र दे दूंगा। आज ही देना चाह रहा था, परंतु माननीय उपराष्ट्रपति जी बाहर दौरे पर हैं, वो कल आएंगे। सदस्यता से त्यागपत्र प्रत्यक्ष में मिलकर के देना होता है तो कल दे दूंगा। और इन तीनों पदों से, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से, राज्यसभा की सदस्यता से और मंत्रिमंडल से कल की तारीख में त्यागपत्र दूंगा। ठीक है। तो थावरचंद गहलोत को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि कल वो मंत्री के तौर पर, साथ ही सांसद के तौर पर और बीजेपी के प्राथमिक सदस्य के तौर पर सभी जगहों से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कल इस्तीफा देंगे थावरचंद गहलोत।
हम सीधे आपको ले चलते हैं एक बार फिर से। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश राजपूत अपनी बात पूरी कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से न्योता आ गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आज ही 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अभी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके सीधे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन और कौन कौन से नाम जिन्हें लेकर कयास चल लग रहा है? किसी और को भी बुलावा आया क्या मध्य प्रदेश से, ब्रजेश? दुमाना फिलहाल तो एक नाम सिंधिया का ही पक्का है। दूसरा नाम जिसकी हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं राकेश सिंह है। राकेश सिंह मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जबलपुर से लंबे समय से सांसद हैं। अमित शाह के बेहद करीबी हैं। पिछली लोकसभा में चीफ व्हिप भी थे। उनको जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं बेहतर तरीके से उन्होंने किया है। उनका नाम भी आगे चल रहा है, मगर मेरी जो उनसे बात हुई उन्होंने कहा अभी तक तो कोई बुलावा नहीं आया। फिर संभवतः शाम तक इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी के जो दिल्ली में संगठन उनसे हमको जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 5 या 6 बजे तक कुछ नाम और तय होने हैं जिनमें राकेश सिंह का नाम भी चुना जा सकता है, तब उनको बुला लिया जाएगा। मगर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से एक नई जिम्मेदारी की तरफ वो अलग किया गया है, तो एक जो एससी का पद खाली हुआ है, क्योंकि थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश में दलित बड़ा चेहरा था, अनुसूचित जाति के, लंबे समय से मंत्री रहे और लंबे समय से संगठन में काम किया है, बीजेपी की संसदीय समिति में लंबे समय तक रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी और मध्य प्रदेश के किसी दलित नेता का नाम उस जगह रख दिया जाए। तो कुछ दलित नाम हैं, जैसे 1-2 लाल सिंह आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इस समय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हो सकता है उनका नाम भी एक चल रहा है कि उनको भी, चूंकि थावरचंद गहलोत को हटाया गया है, तो उनको एक दलित चेहरे के रूप में पार्टी सामने लाए। कुछ और नाम हो सकते हैं, मगर फिलहाल तो एक नाम तय है, वो जो सिंधिया का, और सिंधिया थोड़ी देर बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, तो बड़ी जानकारी ब्रजेश राजपूत ने अभी तक दी है और वो बता रहे हैं कि सिंधिया ने अपने आज जितने कार्यक्रम थे उनके मध्य प्रदेश के, उन सबको रद्द कर दिया है। दोपहर 3:30 बजे ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे एमपी से। सीधे अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। अच्छा प्रकाश, अभी तक हमने जाना आपसे कि किस तरीके से जेडीयू को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं एलजेपी की अगर बात की जाए तो पशुपति पारस, उनको फोन आ गया है? देखिए, पशुपति पारस ने खुद कहा था कि कल गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आया था। उनका कहना था कि रामविलास पासवान की जयंती पर उन्होंने फ़ोन किया था। लेकिन ये कहने की बात होती है। वो फिलहाल दिल्ली चले गए हैं पशुपति पारस, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो एलजेपी, जिन्हें बीजेपी कह रही है यही एलजेपी है, क्योंकि लोकसभा में एलजेपी के रूप में संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति पारस को ही माना गया है, जो चिट्ठी निर्गत की गई थी। तो अब एलजेपी चिराग पासवान का नहीं, बल्कि एनडीए में एलजेपी पशुपति पारस को ही माना जा रहा है। तो ऐसे में उनकी जो बात है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की, वो भी लगभग तय माना जा रहा है। पर दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो मुख्य सहयोगी दल है जेडीयू ने आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई चर्चा उस समय में बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के आरसीपी सिंह हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया था कि वो हिस्सेदारी उनकी होगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इसके बाद जब दिल्ली नीतीश कुमार पहुंचे थे तो आँख के ऑपरेशन के समय में, तो उन्होंने ये कह दिया था कि अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है, किसी से मुलाकात की ही बात नहीं है, कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। पर एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया है कि जेडीयू शामिल होगी। तो इसको लेकर यह बताया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से इच्छा प्रकट कर दी गई है। अब बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को तय करना है कि कितनी सीटें, कितने मंत्री बिहार से बनाए जाएंगे जेडीयू की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।